बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ उमर हयात ख़ान। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आज आपको बताएं कि 30 जून है और दिन है मंगल का। और आज के वीलॉग में कुछ इम्पोर्टेंट ख़बरों पर बात करेंगे। और इम्पोर्टेंट ख़बरें क्या हैं? अमेरिका और ईरान के हवाले से अहम पेशरफ सामने आई है। दोहा में आज मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, लेकिन एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप का जो स्टेटमेंट है वो यह हमें बता रहा है कि शायद ये मुज़ाकरात जो है वो अहम हो और शायद ना हो। ये जो स्टेटमेंट है डोनाल्ड ट्रंप का, ये यकीनी तौर पर बड़ा जो है वो इन मुज़ाकरात की जो कामयाबी है उस पर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने वाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है और वहाँ पर उन्होंने ये बात की है। और उस वक्त जो उनका ये दावा था कि मुस्बत पेशरफ्त सामने आ रही है, लेकिन इस पर क्या आगे काम हो रहा है, इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ जो ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का भी स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका जो है वो हमसे बात करना चाहता है तो अमेरिका को मुआहदे की पासदारी करनी पड़ेगी। ईरान मुआहदे की पासदारी जो है वो कर रहा है। और इसके साथ साथ बात करेंगे कि महंगाई जो है वो किस हद तक पहुंच चुकी है और क्या जो है वो इस महंगाई से एक आम आदमी पर असर पड़ रहा है, और हुकूमत जो है वो क्या इस महंगाई को ख़त्म करने के लिए इकदाम कर रही है। और इसके साथ साथ बात करेंगे तहरीक लब्बैक के हवाले से। तहरीक लब्बैक के हवाले से जो है वो अहम खबर आज के वीलॉग में शामिल की जाएगी। और सबसे पहले जो है हम बात करेंगे महंगाई के हवाले से, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि हुकूमत तो ये दावा करती है कि महंगाई कम हुई है, लेकिन जो हुकूमत की तरफ से एदाद व शुमार जारी होते हैं वो महंगाई बढ़ने की जो सालाना रफ्तार है उसके एदाद व शुमार जारी किए जाते हैं। और हुकूमत का ये दावा दुरुस्त है कि जो महंगाई बढ़ने की जो रफ्तार थी वो 38% पे थी, अब जो है वो 10 से 12% पे आ गई है। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो 38% बढ़ने की रफ्तार के वक्त जो चीज़ें महंगी हुई थी वो आज उससे ज़्यादा जो है वो महंगी हो चुकी हैं। और शायद हुकूमत को इस बात का इदराक नहीं है कि एक आम आदमी जो है वो किस तरह ज़िंदगी गुजार रहा है। और कल से जो है वो नया बजट जो है वो भी एप्लीकेबल हो जाएगा। और ख़ास तौर पे जो सरकारी मुलाजिम हैं उनकी तनख्वाहों में इजाफ़ा भी हो जाएगा। और जो कम अज़ कम उजरत है, मिनिमम वेज है, उसमें भी 10% का इजाफ़ा हो जाएगा। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान के जो सरकारी इदारे हैं, क्या उनमें मिनिमम वेज का जो हुकूमती हुकूमत की जानिब से रखा गया है, क्या वहाँ पे ये अदायगी हो रही है? नहीं हो रही, क्योंकि इस हवाले से कई ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ जो मिनिमम वेज है वो हुकूमत के ऐलान करदा तयन करदा रकम जो है वो अदा नहीं की जाती। तो महंगाई है और इसी वजह से एक आम आदमी मुश्किल में है। और ज़ाहिर है उसकी परचेजिंग पावर जो है वो मुतासिर होती है और वो फिर चीज़ें नहीं ख़रीद सकता। और आटा है, चीनी है, चावल हैं, दालें हैं, सब्ज़ी है। अब आप देख रहे हैं कि इन तमाम चीज़ों के अगर नर्ख बढ़ जाते हैं तो हर आदमी जो है वो खाने-पीने की अशिया जो एक बुनियादी ज़रूरत है वो भी कम करने लग जाता है। और यहाँ हम ये भी देखते हैं कि कई ऐसे वज़ीर हैं, मुशीर हैं, जो ये कहते हैं कि अगर आपने 2 रोटियाँ खानी थी तो आप 1 रोटी पे आ जाएँ, कम खाएँ और गम ना खाएँ। तो ये इस तरह की बातें जो हैं वो इनकी जानिब से की जाती हैं। ख़ुद तो लग्ज़री गाड़ियों में फिर रहे होते हैं, लग्ज़री घरों में रह रहे होते हैं। और लेकिन एक आम आदमी जो किसी झुग्गी में रहता है, किसी छोटे से 2 कमरों के घर में रहता है, तो उसके लिए जो है वो बड़ी मुश्किल होती है। और शायद इन मुश्किलात का एहसास इन हुक्मरानों को या इन अशराफिया को नहीं है, और जिसकी वजह से आज एक आम आदमी जो है वो सख्त मुश्किल में, सख्त तकलीफ़ में मुब्तला है। और इसीलिए हम ये बात करते हैं, क्योंकि महंगाई जिस अंदाज़ में बढ़ रही है उससे जो लोग मुतासिर हो रहे हैं वो आप या हम हमारे दरमियान ही होते हैं और हमसे बात कर रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि जनाब आज तो बड़ी मुश्किल से जो है वो 2 वक़्त की रोटी का इंतज़ाम हो सका है। अब ज़ाहिर-सी बात है फिर बिजली के बिल। अब बिजली के बिल्स की हम बात करते हैं तो बिजली के बिल्स के अंदर हुकूमत की जानिब से अब एक आम घर पे भी फ़िक्स टैक्स जो है वो आयद कर दिया गया है। ₹400 का जो फ़िक्स टैक्स है वो आयद कर दिया गया है। मतलब अब आप बिजली इस्तेमाल करें या ना करें, ₹400 आपने फ़िक्स टैक्स जो है वो अदा करना है हुकूमत को। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जो एक आम आदमी के लिए मुश्किलात खड़ी कर रही है। एक तो फैसिलिटेट नहीं किया जाता हुकूमत की जानिब से। अब कई ऐसे इलाके हैं कि जहाँ पर बिजली की लोड शेडिंग है और हुकूमत ये कहती है कि जनाब जहाँ नुकसान वाले फीडर हैं वहाँ हम लोड शेडिंग करेंगे। तो भाई नुकसान कौन कर रहा है?
एक आदमी जो बिल दे रहा है वो उसकी क्या गलती है कि उसको आप बिजली फराहम नहीं कर रहे। इस गर्मी के मौसम में अगर उसके बच्चे गर्मी से बिलक रहे हैं और वो सिर्फ एक पंखा इस्तेमाल करता है और उस पंखे की हवा भी उनके बच्चों को मुयस्सर नहीं है, तो फिर कौन जिम्मेदार है? तो ये सारी ऐसी बातें हैं कि जिन पर हमें सोचना चाहिए कि किस तरह जो है अशराफिया खुद तो एयर कंडीशन में बैठे होते हैं, गाड़ियों में ड्राइवर जो है वो घंटा पहले जो है वो उनके लिए एसी ऑन करके गाड़ी ठंडी करते हैं और फिर वो जाकर अपनी गाड़ी में तशरीफ़ रखते हैं। तो क्या उनका मुल्क है ये? और अगर आप अपने मुल्क के अवाम को फैसिलिटेट नहीं कर सकते तो आप क्यों कुर्सियों पर बैठे हुए हैं? यही बात है ना कि आप कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? दावे आप करते हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि इस वक्त शदीद गर्मी है और कई जो इलाके हैं वहाँ पे पारा जो है वो तकरीबन 50 क्रॉस कर गया है, 53-54 तक जो है वो टेम्परेचर चला गया है और बिजली जो है वो वहाँ पे नहीं है। अब बिल जो है वो आप हर महीने ले रहे होते हैं, फिक्स चार्जेस आप हर महीने ले रहे होते हैं, टैक्स आप हर महीने ले रहे होते हैं, लेकिन बिजली आप फराहम नहीं कर रहे और आप ये कह रहे हैं, तो आप अपनी नालायकी, अपनी नाअहली वो आप आम लोगों पर डाल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जनाब आपके फीडर पे चोरी होती है, लिहाजा हम आपके फीडर पे बिजली नहीं देंगे। तो ये आप ज़्यादती किसके साथ कर रहे हैं? अवाम के साथ कर रहे हैं। और मुझे अवाम पे भी हैरत होती है, मुझे अवाम पे इस वजह से हैरत होती है। देखें 2018 में मुझे याद है 25 जुलाई को इलेक्शन हुए, चले फरवरी के इलेक्शन तो हुए 2024 में, लेकिन 2018 25 जुलाई को इलेक्शन हुए। गर्मी में लोगों ने लाइनों में खड़े होकर इन सियासतदानों को वोट दिया, लेकिन ये सियासतदान जो है उन्होंने अवाम के लिए क्या किया? गर्मी होती है, सर्दी होती है, बारिश होती है, अवाम जो है वो लाइनों में लग के इनको वोट देते हैं, लेकिन यही हुक्मरान जब कुर्सी पे बैठते हैं तो फिर इनको अवाम का ज़रा भी ख्याल नहीं होता और ये एक मिनट के लिए भी अवाम के बारे में नहीं सोचते। तो यही वजह है कि यहाँ पर उन लोगों के मफादात को प्रोटेक्ट किया जाता है, उन लोगों के मफादात को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है कि जो लोग ऑलरेडी बेनिफिशरीज़ हैं इस निज़ाम के। अब एक आम आदमी, एक मजदूर जो है वो दिहाड़ीदार 1000-1200 रुपए की दिहाड़ी करने वाला, वो इस निज़ाम का बेनिफिशरी नहीं है। और आप जो बात कर रहे हैं, मैंने इससे पहले भी बात की है कि आप ये कहते हैं कि हम तो उसकी मदद कर रहे हैं बीआईएसपी के ज़रिए। तो मुझे ये बताएं कि 14,503 महीने में आप दे रहे हैं, 14,503 महीने पे आप तकसीम करें तो ये 4,500 रुपये भी नहीं बनते भाई। और उसमें से भी जब वो पैसे लेने जाता है तो वो वहाँ पे जो दुकानदार है, जिसको जो जो पॉइंट आपने बनाया हुआ है बीआईएसपी का, वो उनसे जो है वो कमीशन वसूल करता है, तो उनको तो वो पैसे भी पूरे नहीं मिलते। तो फिर आप ये कहते हैं कि हमने बीआईएसपी के ज़रिए ख़त्म कर दें इस बीआईएसपी को और लोगों को अपने पाँव पे खड़ा होने दें ताकि वो आपकी 14,500 की भीख भी छोड़ दें। तो ये ऐसी बातें हैं, ऐसी चीज़ें, यकीन करें कि हमें आज ज़ाहिर सी बात है कि अवाम को जिस तकलीफ़, जिस कर्ब, जिस अज़ियत में का सामना है वो ये लोग फ़ील नहीं कर सकते। मैं आपको यकीन करें, मैं आज मुलाकात हुई, मैं इसलिए ये बातें कर रहा हूँ कि लोग जो है वो एक वक्त की रोटी को तरस रहे हैं, वो मजदूरी भी करते हैं लेकिन उनका ख़र्चा पूरा नहीं होता। बच्चे हैं, उनके खर्चे हैं, स्कूल है, कॉलेज है, या फिर उनके खाने पीने की चीज़ें हैं, उनकी ज़रूरियात है, लेकिन वो पूरी नहीं होती। मैं आज इस वजह से मैंने स्पेशल जो है वो इस पर मैंने कहा बात करूं आप लोगों से कि एक आम आदमी किस तकलीफ़, किस अज़ियत, किस कर्ब में मुब्तला है। बात इसी वजह से बहुत लंबी हो गई और ईरान और अमेरिका के हवाले से बात करेंगे। मैंने आपको कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने सदारती महल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा है कि शायद आज दोहा में ईरान के साथ होने वाली मुलाकात अहम हो और शायद ना हो, लेकिन हमें मालूम हो जाएगा। लेकिन उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि हम इस महाज पर बहुत अच्छी पेशरफ्त कर रहे हैं और इसके साथ साथ जो है, लेकिन दूसरी जानिब ये भी कह रहे हैं कि दोहा वाली मुलाकात शायद अहम हो या ना हो। तो ये दो मुतज़ाद चीज़ें हैं, मुतज़ाद स्टेटमेंट्स हैं डोनाल्ड ट्रंप के। लेकिन साथ साथ जो ईरानी सदर हैं मसूद पेज़ेश्कियान, वो ये कहते हैं कि अमरीका जो है मफ़ाहमती याददाश्त पर अमल करे, हम भी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करेंगे। तो ये आबनाए हुर्मुज़ पे इसके साथ साथ जो है वो ईरान और ओमान में मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तेफाक हुआ है और अमरीकी इंतज़ामिया की जानिब से ईरान के साथ मुज़ाकरात पर कांग्रेस को जो है वो एतमाद में लेने का फ़ैसला
किया गया है। और दूसरी जानिब ईरान ने ये कहा है कि आइंदा चंद रोज़ में अमेरिका से किसी भी सतह पर मुज़ाकरात तय नहीं है, कल कहा है। लेकिन दोहा में आज जो मुलाकात हो रही है वो वफूद की सतह पे, और इसके लिए अमरीकी और ईरानी वफूद दोहा पहुंच चुके हैं। और शायद जो चीज़ें हैं वो एजेंडा जो है वो डिफरेंट हो, लेकिन इस वक्त दोहा में ये जो वफूद हैं ये मौजूद हैं। तो ये बड़ी डेवलपमेंट थी जो हमने आपसे शेयर की। इसके साथ साथ तहरीक लब्बैक के हवाले से इम्पॉर्टेंट ख़बर यही है कि कल जो है वो ज़ाहिर है कि कुछ लोगों से हमारी बातचीत हुई है, और उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर ये कहा है कि मैंने उनसे पूछा कि जो मीटिंग्स हैं तहरीक लब्बैक के हवाले से वो कब होनी है, क्या स्केजुअल है। तो उन्होंने कहा कि अभी फ़िलहाल इस हवाले से कोई बात नहीं हो रही, लेकिन जो एक और अहम बात ये है कि इस वक्त जो मुफ्ती मुनीबुर रहमान हैं और उनका जो वफ़द है, जो कमेटी में जो शामिल हैं, उनकी जानिब से हुकूमती लोगों से बार बार रब्ता किया जा रहा है ताकि ये मामला जो है वो खुश उसलूबी से हल हो। और लेकिन हम ये देख रहे हैं कि हुकूमत जो है वो शायद उनको किसी किस्म का ग्रीन सिग्नल फ़िलहाल नहीं देना चाहती। और लेकिन कुछ लोगों से ये बात हुई है तो उन्होंने कहा कि कमेटी बनी हुई है, बातचीत जो है वो शुरू हो जाएगी या नहीं होगी, ये जो है वो वक्ती तौर पर इसमें कुछ डिले है, और लेकिन शुरू हो भी सकती है। तो मुझे वही वो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ट्रंप वाली बात की थी, तो वही शायद अहम हो और शायद ना हो, शायद मीटिंग हो या ना हो। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं। लेकिन कुछ लोग इस वक्त संजीदा कोशिशें कर रहे हैं, और जो हाफ़िज़ साद रिज़वी हैं, हाफ़िज़ अनस रिज़वी हैं, उनके हवाले से जो है वो बातचीत जो है वो की जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि उनको किसी न किसी तरीके से जो है वो मंज़र आम पे लाया जाए, क्योंकि तहरीक लब्बैक के जो रहनुमा हैं, जो कारकुनान हैं, उनमें शदीद तशवीश पाई जाती है, शदीद इज़्तिराब में वो मुब्तला हैं। और इसके साथ साथ वो लोग जो लोग इस वक्त जेलों में कैद हैं और वो तहरीक लब्बैक के कारकुन हैं, उनके अहल खाना परेशानी में मुब्तला हैं, और वो भी बार बार ये बात करते हैं कि उनको उनके जो लोग हैं जो कैद हैं उन तक रसाई दी जाए, मुलाकातें करवाई जाएँ, उनको पेश किया जाए। लेकिन इस वक्त कुछ चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं, अदालती मामलात हैं जो कारकुनों के हवाले से तो ये है कि उनकी पेशियाँ जो हैं वो हो रही हैं, उनको अदालतों में पेश किया जा रहा है, और कुछ लोगों की ज़मानतें हो चुकी हैं, पहले भी हुई हैं, और लेकिन कुछ लोगों को ज़मानतों के बाद दोबारा भी गिरफ़्तार किया गया था। और लेकिन अब ये है कि वो कारकुनों के हवाले से केसेस जो हैं वो अदालतों में चल रहे हैं, और इस हवाले से जो है वो कई लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से ये मामलात खुश उसलूबी से हल हों। लेकिन अगर मुफ्ती मुनीब रहमान साहब जो हैं वो शायद इस मामले पे इसलिए पीछे हट गए हैं कि जो हुकूमत है उन्होंने जो कमेटी बनाई थी, वो कमेटी उसका इजलास जो है वो हुकूमत ने तलब नहीं किया, और इसीलिए शायद ये चीज़ें जो हैं वो जो है उस अंदाज से आगे नहीं बढ़ रही। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो तहरीक लब्बैक जो है वो ख़ासी मुश्किल में हमें नज़र आती है, और उसकी वजह ही यही है कि तहरीक लब्बैक के जो कायदीन हैं वो इस वक्त जो है वो मंज़र आम पर नहीं है। लेकिन आइंदा जो चंद रोज़ हैं यकीनी तौर पर इसमें चीज़ें जो हैं वो शायद सेटल डाउन हो जाएँ। तो आज के वीलॉग में इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।